नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पीएम एजुकेशनल एकेडमी तकनीकी ज्ञान। आज मैं आपको ई टैप सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है उसके बारे में फुल ट्यूटोरियल, उसमें आरसीसी बिल्डिंग का फुल ट्यूटोरियल कैसे डिज़ाइन करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपना प्रोसेस चालू कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए, स्टेप वाइज मैंने यहाँ पे बता दिए, इस वीडियो में मैंने स्टेप वाइज बता दिए क्या क्या करना है। इसमें आपको 7 से 8 स्टेप से, या मान के चलो आप उसे 10 स्टेप भी कह सकते हैं। तो उसमें 10 स्टेप कौन कौन से हैं ये मैं आपको आज यहाँ पे बताऊंगा। तो उसमें पहला होगा आपको डिफाइन प्लान। सो प्लान आपको सॉफ्टवेयर में डिफाइन करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा। तो ड्रॉ करना, उसको ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं आप, और उसे प्लान। तो उसके बाद हम डिफाइन मटेरियल, जो कि हमारा आरसीसी बिल्डिंग है तो हमें कंक्रीट का मटेरियल और स्टील का मटेरियल वो डिफाइन करने पड़ेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेम, अपने प्रॉपर्टीज में आपके ये क्रॉस सेक्शन आ जाएंगे, बीम के क्रॉस सेक्शन, कॉलम क्रॉस सेक्शन। देन लोड असाइन करेंगे। वो आप हमने जो फ्रेम ड्रॉ की है उस फ्रेम को हम लोग ये प्रॉपर्टीज और मटेरियल असाइन करेंगे। तो ये उसके बाद लोड पैटर्न में हम लोग डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड। सो ये 4 लोड कैसे अप्लाई करते हैं, मतलब कैसे पहले हम उसमें सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं, वो मैं बताऊंगा। आज का ट्यूटोरियल मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि इसमें कैसे करना है, कैसे डिजाइन आप कर सकते हो और कौन कौन से स्टेप है। तो अगले वीडियो में हम एक G+5 स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, उसमें एग्जैक्टली सब क्वांटिटीज निकाल के। तो डेड लोड का वैल्यू, डेड लोड कैसे निकालते हैं, लाइव लोड कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैंने आरसीसी डिजाइन करके मेरा एक प्लेलिस्ट बनाया है। इसमें मैन्युअल डिजाइन करके आपको मैन्युअली डिजाइन कैसे करना है, ये टेक्निकल नॉलेज डिजाइन के बारे में आपको होना जरूरी है। तो वो वीडियो पहले आप देख लीजिए, लोड कैलकुलेशन कैसे करते हैं और जो भी चीज़ है, कवर कितना रहता है बीम में, कॉलम में, स्लैब में, फुटिंग में, तो ये सब आप देख लीजिए। तो उसके बाद हम ये लोड पैटर्न देखेंगे। उसके बाद हम लोग सपोर्ट ऐड करेंगे और उसके बाद एक डायफ्राम ऐड करेंगे। डायफ्राम मतलब क्या होता है, एक लोडिंग पॉइंट होता है, जिससे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल सकते हैं आप, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो वो पॉइंट हमें निकालना पड़ता है, वो भी मैं दिखा दूंगा। उसके बाद हम लोग लोड कॉम्बिनेशंस, कौन कौन से लोड कॉम्बिनेशंस के लिए हमें डिजाइन करना है ये स्ट्रक्चर, वो हम लोग देखेंगे, लोड कॉम्बिनेशन। उसके बाद आता है अपना एनालिसिस ऑफ बिल्डिंग, और उसके बाद आता है डिजाइन ऑफ बिल्डिंग। और उसके बाद आप जो भी है वो आपका आपकी जो वैल्यूज है, सॉरी आपके जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और वो अपना वैल्यूज देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना कुछ वेस्ट टाइम के हम लोग वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए, पहले हमें सॉफ्टवेयर ओपन करना है। तो सॉफ्टवेयर जैसे ही ओपन होता है आपको फाइल पे क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है या न्यू मॉडल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये ऐसा फ्रेम आ जाएगा, आपका ये खिल जाएगा। उसमें आपको यूनिट्स डालने हैं, इंडियन, ऐसा यूनिट, देन तो आपका ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। इसमें आपको पहले आपको डिस्प्ले यूनिट्स वो अपने एसआई सिस्टम में लेने हैं। देन उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड आपको यूज़ करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे हमें डिफाइन ग्रिड, अपने जो ग्रिड है वो हमें दे, नंबर ऑफ लाइंस इन एक्स डायरेक्शन, नंबर ऑफ लाइंस इन वाई डायरेक्शन, देन स्पेसिंग इन एक्स डायरेक्शन, ये आपके एज पर प्लान हमें ये ऐड करने। एक्स डायरेक्शन में कितने लाइनें हो, देन वाई डायरेक्शन में अपने कितने लाइनें, तो वो हमें यहाँ पे ऐड करने हैं। उसके बाद हमें कस्टम ग्रिड स्पेसिंग इस पे ऐड करना है, क्योंकि हम
हमारा हर एक जो ग्रिड होगा, हर एक रूम होगा, उसका साइज अलग अलग हो रहेगा। मतलब जो भी हम अभी लाइन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ये नंबर ऑफ लाइन डाले, वो नंबर ऑफ सेंटर लाइन डाल रहे हैं हम लोग। ये सेंटर लाइन आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद कस्टम ग्रिड स्पेसिंग, ये हमें क्लिक करना है। तो कस्टम ग्रिड स्पेसिंग हम क्यों क्लिक कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे जो रूम की साइजेस है और ग्रिड की डायमेंशन है वो एक जैसी नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्लिक करा, हमें एडिट करना है यहाँ पे। तो एडिट ग्रिड्स, इस पे क्लिक करना है। तो उससे पहले आप नंबर ऑफ स्टोरीज भी डाल सकते हैं, स्टोरी हाइट भी डाल सकते हैं यहाँ पे, और जो भी है उनका हाइट। देन ये अपना स्टोरी है, जैसा हमने फ्रेम सिलेक्ट किया था, तो सेंटर लाइन हमने डाले थे वो यहाँ पे आ गए। तो एक्स डायरेक्शन में पहली सेंटर लाइन 0 पे है, दूसरी सेंटर लाइन कहाँ पे, तो 4 मीटर पे है, तीसरी सेंटर लाइन कहाँ पे है, तो वो हमें वैल्यूज डालने हैं। तो यहाँ पे आप प्लान देख सकते हैं। तो ऐसा प्लान रेडी हो जाएगा। हमें ये सब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेने हैं, तो उसके लिए हमें ज्योमेट्री पहले प्रिपेयर करनी पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले हमें सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करना है। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर ओपन है, उसके बाद न्यू मॉडल पे आपको क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करके न्यू मॉडल पे क्लिक करना है। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको यूज बिल्ट इन सिस्टम बिल्ट इन सेटिंग विथ, इस ऑप्शन पे थर्ड ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद उसमें डिस्प्ले मेट्रिक ऐसा सिलेक्ट करने हैं। देन स्टील सेक्शन डेटाबेस एज पर इंडियन सिलेक्ट करना है। स्टील डिजाइन कोड एज पर इंडियन IS 800-2007 सिलेक्ट करना है। उसके बाद कॉन्क्रीट डिजाइन करना है हमें। कॉन्क्रीट डिजाइन एज पर IS 456-2000 के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं इस पे, तो वो उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे ओके पे क्लिक करते ये आपका ऐसा एक इंटरफेस आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग, ग्रिड फॉर्म करने हैं हमें। तो ऐसे यहाँ पे ग्रिड ओनली दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे ग्रिड फॉर्म करने। यहाँ पे आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेने होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये वीडियो में एक जनरल वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें मैंने स्टेप्स भी पहले इंट्रो में पहले बता दिए। तो पहला स्टेप हमें डिफाइन प्लान इसमें डिफाइन कर रहे हैं। तो उसमें एक्स डायरेक्शन में कितने लाइन है, वाई डायरेक्शन में कितने लाइन है, सेंटर लाइन, यहाँ पे लाइन बोलूंगा तो मैं आपको सेंटर लाइन करने, सेंटर लाइन कितने वो हमें यहाँ पे ऐड करने। उसके बाद स्पेसिंग इन एक्स डायरेक्शन जनरल आपको ऐड करके रखना है। तो कैसे एडिट करना है, अलग अलग स्पेसिंग कैसे देना है वो मैं बता देता हूँ आगे। तो उसके बाद सिंपल स्टोरी डेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोरीज कितने हैं तो ये हमें बताना है। आपका अगर G+4 स्ट्रक्चर है, G+4, तो स्टोरी कितना हो गया 4+G, दैट इज 5 स्टोरी। ऐसा आपको जी भी ऐड करना है उसमें, तो आपको ऐसे ऐड करना है। देन टिपिकल स्टोरी हाइट कितना होता है, 3 मीटर रहता है, वो 3 मीटर आप लिख लीजिए। देन बॉटम स्टोरी का हाइट कभी कभी ज्यादा रहता है, कभी कभी कम रहता है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको कस्टम ग्रिड स्पेसिंग पे क्लिक करना है। कस्टम ग्रिड स्पेसिंग, कस्टम ग्रिड स्पेसिंग के क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं। ये सेंटर लाइन से 5 सेंटर लाइन हमने जो डाले थे वो है। तो ये सेंटर लाइन 1 का, सेकंड का डिस्टेंस कितना है, थर्ड का कितना है, वो हमें एक्स कोऑर्डिनेट डालते जाना है। यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई कोऑर्डिनेट का 1 पहला सेंटर लाइन, दूसरा सेंटर लाइन वाई डायरेक्शन में, तीसरा सेंटर लाइन, इसमें कितने कितने कोऑर्डिनेट है, उसके डिस्टेंस है, वो हमें ऐड करने हैं। उसके बाद ये यहाँ पे आपका प्लान रेडी हो जाएगा, आपको फ्रेम दिख जाएगा वो प्लान। देन आपको खाली ओके करना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है, आपको खाली ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टोरीज डालने हैं, जैसे मैंने बोला था। उसके बाद टिपिकल स्टोरी हाइट डालनी है, और उसके बाद बॉटम स्टोरी की हाइट डालनी है। तो फिलहाल हम लोग 3 मीटर ही ले लेंगे। तो उसके बाद आपको ग्रिड ओनली पे क्लिक करना है, ग्रिड ओनली।
पे क्लिक करना है और ओके करना है, तो आपको ये ऐसा इंटरफेस आपका आ जाएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट विंडोज हो जाएगी, विंडोज 1, विंडोज 2। विंडोज 1 में प्लान दिखेगा, विंडोज 2 में 3D व्यू दिखेगा आपको, वही मॉडल का जो हम मॉडलिंग कर रहे हैं उसका व्यू दिखेगा। तो ये लोड होने में थोड़ा टाइम लगे क्योंकि आपका कंप्यूटर का स्पीड है। उसके बाद हमें डिफाइन करना है मटेरियल प्रॉपर्टीज, ये हमारा दूसरा स्टेप है, मटेरियल प्रॉपर्टी। तो हमें ऐड न्यू मटेरियल पे क्लिक करना है, फिर हमें यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना है, इंडियन। देन मटेरियल टाइप हमारा स्टील और कंक्रीट, कंक्रीट पहले इंडियन, देन M30 ग्रेड, ओके। देन यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ चेंज नहीं करना है। तो उसके बाद हमें सेम वे स्टील के लिए सिलेक्ट करना है, Fe 500 स्टील रहता है हमारा, तो Fe 500। देन स्टील, देन आइसोट्रॉपिक सेम है। यहाँ पे हमें अभी डिजाइन प्रॉपर्टी डेटा में मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये Fe 345 का स्टील वहां पे लिखा है, हमें Fe 500 करना है। Fe हमारा Fy मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेस स्टील का कहते हैं 500 MPa, तो हमें 500 MPa यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो ग्रेड यहाँ पे भी आप हमें चेंज करना है, 345 की जगह 500, तो Fe 500 का स्टील। तो ये ग्रेड हमारा 500 का आ जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, Fu, Fy, Fe कुछ नहीं, और उसके बाद खाली आपको ओके करना है। ये कलर चेंज कर सकते हैं आप, नहीं तो ओके करना है। ये हमारा स्टील और कंक्रीट ऐड हो गया, आपको फिर ओके करना है। उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप है डिफाइन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मटेरियल की प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है हमें। तो डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज, इसमें फ्रेम सेक्शन। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले बीम और कॉलम के क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन यहाँ पे ऐड करेंगे। तो पहले आप ये डिलीट कर लीजिए, जो भी पहले से यहाँ पे है वो आप डिलीट कर लीजिए। सो डिलीट सिलेक्टेड फ्रेम, तो आप डिलीट कर लिए। 1 बाय 1 कर सकते हैं या एक साथ कर सकते हैं, मल्टीपल। उसमें अभी ऐड न्यू प्रॉपर्टी करना है। ऐड न्यू प्रॉपर्टी में रेक्टेंगुलर सेक्शन लेना है आपको। रेक्टेंगुलर सेक्शन लेने के बाद यहाँ पे उसका साइज देना है। ये क्या है, हमारा बीम है, तो बी 0.350 मल्टीप्लाइड बाय 350। तो यहाँ पे साइज में 350 बाय 350 mm इन क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं बीम का। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी, ये किसकी प्रॉपर्टी है, बीम की। तो कंक्रीट, कंक्रीट ग्रेड डालना है। कंक्रीट ग्रेड, कंक्रीट ग्रेड क्या है, मैंने यहाँ पे M30 ग्रेड का कंक्रीट लिया है। उसके बाद कुछ नहीं, उसमें कंक्रीट यहाँ पे हमें डेप्थ लिखनी है। डेप्थ हमारी कितनी है, 350। विड्थ कितनी है, 350। और तो यहाँ पे देख लीजिए mm में है, तो mm डालना है। उसके बाद आपको शो मॉडिफाई रिवाइज पे क्लिक करना है। उस पर यहाँ पे हमने बीम है, तो यहाँ पे हमें डिजाइन ओनली बीम करना है। यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज ऐड करनी है लॉन्जिट्यूडनल बार की। कौन से, Fe 500 ग्रेड बार। तो कन्फाइनमेंट बार इसकी भी Fe 500। उसके बाद कवर, टॉप कवर कितना है, बॉटम कवर कितना है, ये आपको एक जनरल मैंने एज्यूम किया है। बीम में जनरली कवर 30 mm होता है, तो आपको उसके हिसाब से उसके बाद ओके करना है। और एक बार यहाँ पे, तो अभी ये हम लोग डिलीट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, अदरवाइज वो डिलीट नहीं होती। इसलिए पहले हमने ऐड कर ली, फिर हम बाकी की सब डिलीट कर रहे हैं। जो हमारे काम की है वो हमें वहां पे रखनी है। तो उसके बाद कॉलम से क्रॉस सेक्शन डालेंगे, तो उसके लिए ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे जाएंगे। और उसमें कॉलम
का डालेंगे। तो यहाँ पे Fe500 ग्रेड, सॉरी यहाँ पे आपको कंक्रीट का ग्रेड सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप भूल मत जाना, क्योंकि ये गलत हो रहा है। अभी ये गलत हो रहा है मैं, क्योंकि यहाँ पे बार का कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पे हमें कंक्रीट का ग्रेड डालना है और नीचे हमें बार सिलेक्ट करने हैं, बार का ग्रेड डालना है। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो यहाँ पे हमें M30 ग्रेड सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे मॉडिफाई शो रिबार आ जाएगा। तो ये कॉलम के लिए है, तो हमने कॉलम सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी, स्टील की प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो हम ओके करेंगे। ग्रेड, स्टील की ग्रेड, तो Fe500 ग्रेड। तो कन्फाइनमेंट बार के लिए भी हम लोग सेम ग्रेड ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा बार्स है, वो डालने हैं, बार का साइज वगैरह। तो उसके बाद ओके करना है, फिर उसके बाद ओके करना है, फिर उसके बाद ओके करना है। ये हमारा प्रॉपर्टीज, कॉलम का क्रॉस सेक्शन और बीम का क्रॉस सेक्शन ऐड हो गया। उसके बाद हमें स्लैब थिकनेस ऐड करनी है। तो फिर हम डिफाइन में जाएंगे, सेक्शन प्रॉपर्टीज में जाएंगे, उसके बाद स्लैब सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी पहले है वो हम लोग डिलीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे जाएंगे। यहाँ पे स्लैब का डायमेंशन ऐड करेंगे हम लोग। तो इसमें हम लोग ऐड करते हैं, उसका नाम देते हैं स्लैब, और उसका थिकनेस 150 mm। उसके बाद यहाँ पे M30 ग्रेड ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेम्ब्रेन, आपका मॉडलिंग टाइप का मेम्ब्रेन रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे स्लैब ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको थिकनेस डालना है 150 mm, जो पहले हमने डिसाइड किया है स्लैब का थिकनेस लेना है। उसके बाद ऊपर का जो स्लैब 1 है वो हमें नहीं चाहिए, उसको डिलीट करना है प्रॉपर्टी। तो डिलीट करने के बाद हमें ओके करना है। तो हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन कर ली मटेरियल की। उसके बाद हमें असाइन करने, तो यहां पे हमें स्टोरीज, अभी हम सब लोग 1 स्टोरी पे काम कर रहे थे, तो अभी हमें ऑल स्टोरीज पे काम करना है। ऑल स्टोरीज, तो अभी सारे स्टोरी सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमें ये सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपका क्विक ड्रॉ बीम्स। तो अगर यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी, बीम की प्रॉपर्टी देखना है, उसके बाद आपको सिर्फ ये सिलेक्ट करना है, तो आपके बीम ऐड हो गए। उसके बाद एस्केप बटन प्रेस करना है आपका कर्सर। उसके बाद क्विक कॉलम्स, ड्रॉ कॉलम्स। तो उसके बाद यहाँ पे कॉलम की प्रॉपर्टी आपको चेंज करनी है। प्रॉपर्टी कॉलम की है, क्योंकि कॉलम ऐड कर रहे हैं हम लोग। तो उसके बाद यहाँ पे सेम वे हमें असाइन करनी है। तो कॉलम सब असाइन हो गए। ये 3D विंडो में भी आपको दिख रहा है और 2D प्लान में भी दिख रहा है। उसके बाद हमें स्लैब ऐड करना है, स्लैब पैनल्स। तो उसके लिए हम लोग, वहां पे एक ऑप्शन है स्लैब पैनल का, तो उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है क्विक ड्रॉ फ्लोर और वॉल प्लेट, उस पर प्रॉपर्टी चेंज करेंगे। डेक से स्लैब करेंगे हम लोग, स्लैब 150 हमने प्रॉपर्टी डिफाइन की थी उसको। और उसके बाद सिर्फ हमें स्लैब पैनल पे क्लिक करना है, और जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे हमारा स्लैब ऐड होता जाएगा। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ले लेगा, क्योंकि आपके कंप्यूटर का स्पीड कैसा है तो उसके ऊपर डिपेंड है। ये खाली आपको क्लिक क्लिक करते जाना है, हर एक पैनल पे आपको क्लिक करना है, ग्रिड में, बीच में, सेंटर में, या किसी में, कोई भी सिर्फ वो प्लान पे आपको क्लिक करना है जहां पे आपको स्लैब ऐड करना है वहां पे।
फ्लोर ऐड करना है वहां पे, स्लैब फ्लोर। उसके बाद तो यहाँ पे हमने पूरे फ्रेम में फ्रॉम बॉटम स्टोरी से लेके ऑल द स्टोरी में हमने स्लैब पैनल ऐड कर लिए। लेकिन बॉटम में, बेसमेंट में स्लैब पैनल नहीं होते, वो हमें डिलीट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये पूरा व्यू सिलेक्ट कर लेंगे। तो पूरा नहीं सिलेक्ट, सॉरी, हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट में जाएंगे। ऊपर ऑप्शन है फाइल, एडिट, व्यू, डिफाइन, ड्रॉ, सिलेक्ट, असाइन, मेनूज है, उसमें सिलेक्ट में जाएंगे। सिलेक्ट में जाएंगे, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्टोरीज वाइज सिलेक्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, बेस स्टोरी सिलेक्ट करेंगे, हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो ये बेस के एलिमेंट सारे सिलेक्ट हो गए। उसके बाद खाली डिलीट प्रेस करेंगे, डिलीट की कीबोर्ड पे होती है, वो प्रेस करेंगे, वो हमारे अपने आप डिलीट हो जाएंगे। जो भी हमें स्लैब पैनल या असाइन किए थे, बीम असाइन किए थे, वो डिलीट हो जाएंगे। तो इसके बाद तो ये अभी हमारा स्ट्रक्चर जैसा हमें चाहिए था ऐसा हमने कॉलम, बीम, स्लैब पैनल सब ऐड कर लिए। इसके बाद ये आपको 3D में देखना है, तो वहां पे राइट का टिक मार्क है, वहां पे आपको क्लिक करना है, ये आप आ जाएंगे। तो पहले हम लोग अभी लोड डिफाइन करना देख लेते हैं। लोड पैटर्न तो हमारे डेड लोड है, लाइव लोड, ऑलरेडी पैटर्न ऐड किए रहते हैं। हमें अभी क्या ऐड करना है, अर्थक्वेक लोड इन एक्स डायरेक्शन। अर्थक्वेक इन एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप चेंज कर लिए लोड टाइप, सिस्मिक लोड है वो, इसका आईएस कोड IS 1893/2016, तो उसको सिर्फ ऐड कर लें। ऐड न्यू। अभी सेम वे अर्थक्वेक लोड इन वाई डायरेक्शन, टाइप सिस्मिक रहेगा, सेम रहेगा, ऐड। अभी विंड लोड ऐड करना है, विंड लोड इन एक्स डायरेक्शन एंड विंड लोड इन वाई डायरेक्शन। तो विंड लोड इन एक्स डायरेक्शन चेंज कर लीजिए। यहाँ पे लोड टाइप विंड लोड का IS 875, IS 875 1987। सो 2015 सिलेक्ट कर रहे हैं, अपडेटेड हो रहे हैं। उसके बाद विंड लोड इन वाई डायरेक्शन, सो IS 875 2005, 875 2015। सो ऐड, हमारे लोड तो ऐड हो गए, खाली हमें ओके करना है। इसके बाद डेड लोड की इंटेंसिटी 1 हमने डाल दी ऑलरेडी, मल्टीप्लायर, और बाकी के लाइव लोड, अर्थक्वेक लोड, विंड लोड हम लोग असाइन करेंगे बाद में, वो लिखेंगे। उसमें आपको ओके पे क्लिक करना है अभी। तो ये लोड हमने लोड पैटर्न डिसाइड किए।
लोड पैटर्न है हमारे, ये हमने लोड पैटर्न सिलेक्ट किए है, एक्चुअल लोड हमने डाला नहीं है। तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेड लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, लाइव लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, अर्थक्वेक लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, बीम का, कॉलम का, स्लैब का, और वो हमें इस फ्रेम पे ट्रांसफर करने हैं। तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग से। तो पहले आपको ये सब करके रखना है, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज ऐड करते जाना है। उसके लिए आपको मैनुअल डिजाइन पहले आनी चाहिए। तो मैनुअल डिजाइन में ये सब हम सीखते हैं कि लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं मैन्युअली। तो वो मैंने आरसीसी डिजाइन करके प्लेलिस्ट बनाई है इसी चैनल पे, आरसीसी डिजाइन एक प्ले, वहां पे मैंने मैनुअल डिजाइन, बीम, कॉलम, स्लैब, देन वाटर टैंक, एवरीथिंग, स्टेयरकेस, तो उसमें लोड कैसे कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया है। तो यहाँ पे हमें अर्थक्वेक लोड मॉडिफाई करना है। वो क्या मॉडिफाई करना है, अर्थक्वेक लोड एक्स का सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लेना है। इसमें सिस्मिक फैक्टर आपको 0.36 लेना है। जोन आप कौन सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं आपका रीजन वाइज। उसके बाद आपको ओके करना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। फिर उसके बाद अर्थक्वेक लोड इन वाई डायरेक्शन, उसे भी मॉडिफाई करना है। तो उसे मॉडिफाई करने के बाद तो वाई सिर्फ वाई में एक्ट होगा, वाई डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो बाकी हम सब लोग डिसिलेक्ट कर देंगे। तो बाकी तो सेम है। इंपॉर्टेंस फैक्टर आप एक ले सकते हैं एज पर आईएस को, आईएस 875 में दिया है सब। आपको ओके करना है। उसके बाद वो विंड लोड मॉडिफाई करना है। विंड लोड में विंड स्पीड यहाँ पे डालनी है हम आपको, ये आईएस 875 में सब दिया है। तो आपको उसके हिसाब से आपके रीजन को कौन सा सूट होता है उसके हिसाब से आपको लेना है। ये एक्स डायरेक्शन का है, इसलिए हम लोग एंगल इसका 0 करेंगे, क्योंकि एक्स डायरेक्शन का एंगल 0, उसको ओके करना है। उसके बाद ओके करना है। उसके बाद विंड लोड इन वाई डायरेक्शन, उसको मॉडिफाई करना है। सिर्फ डेड लोड लाइव लोड को हम लोग मॉडिफाई नहीं करेंगे, बाकी सब इसको मॉडिफाई करेंगे। इसमें विंड स्पीड डालेंगे, उसके बाद टेरेन कैटेगरी डालेंगे अपनी जो भी है 1 2, देन आपका इंपॉर्टेंस फैक्टर 1.15, और यहाँ पे अभी वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में इसलिए हम लोग 90 डिग्री करेंगे। वाई डायरेक्शन आपको पता है एक्स डायरेक्शन एक्स पे परपेंडिकुलर होता है, इसलिए 90 डिग्री। उसके बाद आपको ओके करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है, फाइनल ओके आपका। तो आपके लोड पैटर्न आपके डिसाइड हो गए। ओके पे क्लिक करना है। डिसाइड हो। अभी हमें लोड ऐड करने हैं, डेड लोड, लाइव लोड। उसके लिए हमें ये फ्रेम सिलेक्ट करनी है। उसके बाद असाइन पे जाएंगे। उसके बाद जॉइंट, ये हमारा फोर्स, ये डेड लोड, सेल्फ वेट, ऐड टू एग्जिस्टिंग लोड करेंगे। उसके बाद इंटेंसिटी 1 इन ऑल डायरेक्शंस, मूवमेंट भी होगी उसकी इन ऑल डायरेक्शन। उसको नीचे अप्लाई करना है, ओके करना है। ये आपका लोड यहाँ पे दिख रहा है, प्लान लोड ऐड हो गया। तो 111 इंटेंसिटी का ऐड हो गया। उसके बाद सिलेक्ट पे जाना है, सिलेक्ट,
प्रॉपर्टीज, फ्रेम सेक्शन, बीम सिलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ बीम सिलेक्ट करना है, फ्रेम में से बीम सिलेक्ट करना है। उसके बाद असाइन, वो छोटी विंडो ओपन ही रखनी है। उसके बाद आपको असाइन, जॉइंट लोड, फ्रेम लोड सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, डेड लोड, ऐड टू एग्जिस्टिंग, ग्रेविटी और उसका इंटेंसिटी। तो ये इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हो, क्या कैलकुलेट करते हो, उसके लिए आपको मैनुअल डिजाइन देखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, आपको सिर्फ मैं दिखाना है मुझे कैसे हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। जब हम एक इसके बाद G+5 का बिल्डिंग डिजाइन करेंगे तो हम लोग उसमें जो भी ऑल चीजेस हम लोग करेंगे। देन उसके बाद प्रॉपर्टीज, फ्रेम सेक्शन, उसके बाद आपको कॉलम सिलेक्ट करने से सिलेक्ट, तो कॉलम पे हमें लोड असाइन करना है। तो फ्रेम लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ऐड टू एग्जिस्टिंग लोड, उसकी इंटेंसिटी लोड की, तो यहां पे सिर्फ आप देख लीजिए कि लोड हमें किस प्रकार, कौन सा लोड किस प्रकार ऐड करना है, असाइन करना है, लोड कैसे असाइन करना है, और असाइन करते समय कैसे उस एलिमेंट को हमें सिलेक्ट करना है। ये वीडियो मैंने इसलिए ही बनाया है कि आप इसमें सिर्फ सीख लीजिए कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, डिफरेंट स्टेप्स क्या क्या है डिजाइनिंग के। तो आपको टेक्निकल नॉलेज रहेगा तो उसके हिसाब से आप ये सॉफ्टवेयर फिर चला सकते हैं, उस पर डिजाइन कर सकते हैं। फिर कॉलम का अलॉट होने के बाद इसको क्लोज कर लीजिए। फिर हमें स्लैब सिलेक्ट, स्लैब, फिर उसको असाइन, शेल लोड में जाना है, यूनिफॉर्म लोड, डेड लोड, उसकी इंटेंसिटी ये ग्रेविटी के हिसाब से ही जाएगा, डायरेक्शन इसकी ग्रेविटी के हिसाब से रहेगी। तो ये मैं पॉज क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं कैलकुलेट कर रहा हूं लोड। लेकिन एक और ऐड टू एग्जिस्टिंग लोड करना है, अप्लाई करना है, ओके करना है, ये लोड आपका ऐड हो गया स्लैब पे, डेड लोड ऑफ स्लैब। पे सिलेक्ट, प्रीवियस सिलेक्शन, यहाँ पे प्रीवियस सिलेक्शन होता है, उसके ऊपर है वो ऑल सिलेक्शन है, और उसके नीचे जो है वो क्लियर सिलेक्शन, मतलब आपको सिलेक्शन क्लियर करना है, तो हम लोग प्रीवियस सिलेक्शन करते हैं। स्लैब पे डालना है हमें, लाइव लोड डालना है इसलिए, तो फिर फ्रेम में जाएंगे, तो ये स्लैब पे डालना है तो हमें शेल लोड में जाना है। और यूनिफॉर्म में जाना है, शेल लोड, यूनिफॉर्म लोड, यहाँ पे चेंज करना है लाइव लोड, डेट टू लाइव लोड, देन उसके बाद ऐड टू एग्जिस्टिंग लोड,
यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी डालनी है, लाइव लोड की इंटेंसिटी एज पर IS कोड कितनी होती है 2.5, हम लोग 2.5 ले लेते, अप्लाई, ओके। सो ये जो टेक्निकल चीज है वो पहले आपको टेक्निकली साउंड, आपको टेक्निकल मैनुअल जो चीज है IS कोड से वो आपको पता होनी जरूरी है, तो वो आपके लिए स्टडी जरूरी है, वो स्टडी। उसके बाद सिलेक्ट ऑल फ्रेम सिलेक्ट करेंगे, तो शेल लोड यूनिफॉर्म, इसको चेंज करेंगे अर्थक्वेक एक्स डायरेक्शन। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी होती है, जो हमने लाइव लोड लिया है उससे आधी 50%। ग्रेविटी है, ग्रेविटी नहीं, ग्लोबल एक्स डायरेक्शन में एक्ट होगा, अप्लाई करेंगे, ओके। अर्थक्वेक लोड इन एक्स डायरेक्शन ऐड हो गया फ्रेम पे। उसके बाद आपको प्रीवियस सिलेक्शन करना है, असाइन करना है, शेल लोड में जाना है, यूनिफॉर्म लोड, अर्थक्वेक लोड इन वाई डायरेक्शन, इंटेंसिटी सेम, सिर्फ डायरेक्शन ग्लोबल वाई। ये ग्लोबल वाई क्या है, एक्सिस कौन से, ये मैं आपको जब क्लियर हम लोग करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल उसमें समझा दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबे होते जा रहे हैं लेंथ वाइज, तो उसके लिए कुछ चीजें अलग अलग वीडियो में बताऊंगा मैं। तो ये हमने ऐड कर लिया, अभी हमें विंड लोड असाइन करना है। हमें असाइन शेल लोड विंड प्रेशर कोएफिशिएंट, विंड इन एक्स डायरेक्शन, अभी यहाँ पे विंड प्रेशर कोएफिशिएंट ये हमें IS 875 में मिल जाएगा। सिर्फ विंड कोएफिशिएंट आपको डालना है, अप्लाई करना है, ओके करना है। विंड लोड इन वाई डायरेक्शन, सेम वे आपको असाइन में जाना है, वाई डायरेक्शन में विंड लोड सेम तरह से हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद हमें डिफाइन में जाना है, हमें लोड कॉम्बिनेशंस डिफाइन करने हैं। इसमें कंक्रीट फ्रेम डिजाइन, इसको ओके करना है, और इसको ऐड डिफॉल्ट डिजाइन कॉम्बो पे क्लिक करना है। जो भी सारे लोड कॉम्बिनेशन है ये सॉफ्टवेयर अपने आप सिलेक्ट कर लेगा, आपको सिर्फ इसके बाद ओके करना है। तो भी यहाँ पे हमें आपको सपोर्ट ऐड करना सिखा देता हूँ। सपोर्ट कैसे ऐड करते हैं, ये जब हम लोग ये डिसाइड करते हैं, जो हमारी लोड कैसे लोड पैटर्न डालते, लोड पैटर्न से पहले हम लोग ये सपोर्ट ऐड कर लेते हैं। तो ये बचाते थे कि ये ऐसे हो जाता है, मैं वहां पे भूल गया था इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। तो आपको उस टाइम ऐड करना है सपोर्ट एंड डायफ्राम। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वहां पे वन स्टोरी करना है,
और यहाँ पे आपको प्लान में बेस सिलेक्ट करना है, क्योंकि सपोर्ट बेस में होगा। और यहाँ पे देखिए जो आपका वर्किंग प्लेन है वो 1 स्टोरी हो गया। 1 स्टोरी मतलब सिर्फ बेस। तो यहाँ पे बेस सिलेक्ट हो गया, आपको ये कॉलम सिलेक्ट करने हैं। तो ये सिलेक्ट होने के बाद आपको पहले मैंने क्लियर सिलेक्शन किया सब, उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको स्टोरी ये दिया, आपको बेसमेंट सिलेक्ट करना है। तो बेस स्टोरी 3 है, वहां पे स्टोरी 2 आ जाएगा, स्टोरी 2 आ गई, स्टोरी 1 आ गई अभी। उसके बाद ये बेस आ गए। तो उसके बाद आपको ये सिर्फ होल फ्रेम सिलेक्ट करनी है। तो ये आपके बेसमेंट के कॉलम सिलेक्ट हो गए। तो यहाँ पे हम लोग अभी सपोर्ट ऐड करेंगे। तो उसके लिए असाइन में जाएंगे, जॉइंट में जाएंगे, रिस्ट्रेंट, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। तो जैसे हम ओके करेंगे हमारी सपोर्ट यहाँ पे ऐड हो गए। उसके बाद हमें एक्सट्रूडेड में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको दिख रहे सपोर्ट यहाँ पे दिख रहे, ये सब सपोर्ट नीचे में ऐड हो गए। तो यहाँ पे फिर हमारा प्लेन चेंज होगा, ऑल स्टोरी, ऑल स्टोरी चेंज होगा। तो हमें इसके बाद हमें डायफ्राम ऐड करना है, डायफ्राम ऐड करना है। तो डायफ्राम क्या होता है? तो इट्स अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ योर बिल्डिंग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो उसके लिए आपको इस पे क्लिक करना है। हमें ऑल स्टोरी लिया है, हमें हमारी स्टोरी कितनी है? 4 स्टोरी बिल्डिंग है। तो लास्ट स्टोरी पे हमें जाना है इन प्लान में। अभी ये बेसमेंट का प्लान है, उसके बाद लास्ट स्टोरी में हमें जाना है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कौन सी स्टोरी में जाना है, कौन सी। अभी हम लोग बेस में है, स्टोरी 3 में है। स्टोरी 4 अभी आ जाएगी, इन प्लान स्टोरी 4 आ गई। तो इसके बाद हमें असाइन में जाना है, जॉइंट एंड डायफ्राम। इसमें डिफॉल्ट डायफ्राम D1 रहता है, उसमें हमें सिर्फ सिलेक्ट करके अप्लाई करके ओके करना है। तो इन सो पे यहाँ पे बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट किया, तो हमें पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया। तो इसके बाद असाइन में जाएंगे, जॉइंट में जाएंगे, डायफ्राम में जाएंगे, डिफॉल्ट डायफ्राम डी है वो सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके, फिर ओके करेंगे। तो ये आपका डायफ्राम ऐड हो गया। ये यहाँ पे आपको सिर्फ प्लान में दिख रहा है, 3D व्यू में नहीं दिख रहा। तो 3D व्यू में दिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 3D व्यू पे क्लिक करना है, विंडो पे, देन ये टिक मार के वहां पे करना है, एक्सट्रूड, देन अप्लाई। नहीं, यहाँ पे आपको डायफ्राम एक्सटेंट अदर स्पेशल आइटम्स, इसमें डायफ्राम एक्सटेंट इस पे टिक करना है। ये अभी हमारा अनटिक है,
तो उसके बाद ही आपको वहां पे दिखाई देगा, क्योंकि ये एक बार जब आप कर रहे हैं बहुत दिन बाद, मैं अभी ये सॉफ्टवेयर बहुत दिन बाद चला रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत हमें क्या होता है, थोड़ा बहुत हम लोग भूल से जाते हैं, हमें आता है लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए अगर आप ये प्रैक्टिस सीखोगे तो आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस आपको जारी रखनी है। तो उस पर क्लिक करेंगे, वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस पे जाएंगे, इसके बाद आपको डायफ्राम एक्सटेंड पे सिलेक्ट करना है। क्लियर सिलेक्शन, ये हमें दिख रहा है। हाँ, ये आपको डायफ्राम एक्सटेंड में टिक करना है, उसके बाद अप्लाई ओके करना है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जब सिलेक्शन में क्लियर कर दो, अभी आपको दिख जाएगा। सो लोड कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, वो लोड कॉम्बिनेशन आपको सब सिलेक्ट करने हैं। आप एक्स्ट्रा भी डाल सकते, तो यहाँ पे ऐड न्यू कॉम्बो कर सकते हैं, या यहाँ पे ऐड डिफॉल्ट डिजाइन कॉम्बोज, इसमें आपको कंक्रीट फ्रेम डिजाइन करना है और ओके करना है। तो ये पहले हमने देखा है इस वीडियो में। उसके बाद हमें एनालाइज पे जाना है, और एनालाइज पे पहले हमें मॉडल चेक करना है, उसमें एरर तो नहीं है ना। इसमें आपको ऑल जो यहाँ पे है वो टिक करना है, और सिर्फ फिक्स फिक्स में जो ऑप्शन है वो अनटिक रहने चाहिए, बाकी सब टिक होने चाहिए, और उसका आपको ओके करना है। तो ये आपका मॉडल एनालाइज हो, एरर है क्या चेक कर रहा है, वार्निंग कुछ है क्या, तो यहाँ पे आपको इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद हम तो यहाँ पे आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एनालाइज में जाएंगे, उसमें रन एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, रन एनालिसिस। जैसे हम रन एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, ये अपना एनालिसिस स्टार्ट हो गया। तो आप एनालिसिस रिपोर्ट कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, वो आप सेव कर लीजिए। ये आपका एनालिसिस स्टार्ट हो गया, तो एनालिसिस आपका सेव होते जाएगा। तो आपकी बिल्डिंग है, ये एनालिसिस कर रहा है, एनालिसिस हो रहा है बिल्डिंग का। सो एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद आपको डिजाइन पे जाना है। डिजाइन में कंक्रीट फ्रेम डिजाइन करना है, कंक्रीट फ्रेम डिजाइन, और इसमें आपको स्टार्ट डिजाइन पे क्लिक करना है। तो ये डिजाइन स्टार्ट हो गया। ये यहाँ पे हर एक बीम पे कॉलम पे ये वैल्यूज दिख रहे हैं। ये वैल्यूज क्या है, तो ये वैल्यूज मतलब हमारा स्टिल एरिया,
स्टील का एरिया कितना लेगा, फिर आप मैन्युअली कैलकुलेट करके आप नंबर ऑफ बार्स निकाल सकते हैं। ये आपको कैलकुलेशन मैन्युअली करना पड़ेगा। स्टील एरिया यहाँ पे दिया है, इसके बाद आपको मैन्युअल बार्स निकालने पड़ेंगे। तो ये 3D में भी देख सकते हैं, क्योंकि कॉलम का भी देखना है हमें, तो इसमें 3D पे क्लिक करना है, तो कॉलम के भी आ गए। तो हर एक स्टोरी के दिख जाएंगे आपको। तो इसमें आपको फिर टेबल्स है, देन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर रिपोर्ट्स में प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे आप डबल क्लिक कर लीजिए, ये आपके सारे रिपोर्ट आ गए। तो इसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं, इसको पीडीएफ फाइल में सेव कर सकते हैं। आपके सारे रिपोर्ट, सारे टेबल्स यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे डिजाइन एज पर डिजाइन। जो भी डेटा हमने दिया था, कुछ डेटा सॉफ्टवेयर ने लिया था, और ये हमारा डिजाइन पूरा हो गया इस मॉडल का। तो इस प्रकार ई टैब में हम लोग डिजाइन करते। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम लोग इसी तरह से अगले वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम लोग G+5 का स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, और उसमें टोटल हमें जो चीजें चाहिए वो चीजें, और एज पर रूल एंड रेगुलेशन पहले हम उसका मैन्युअल डिजाइन करेंगे, और फिर उसका सॉफ्टवेयर से डिजाइन करेंगे, उसका स्टैड प्रो से डिजाइन करेंगे और ई टैब से डिजाइन करेंगे, और देखेंगे हमें क्या क्या डिफरेंस मिलता है मैनुअल डिजाइन से, स्टैड प्रो से और ई टैब से। सो थैंक यू।